वेब सीरीज तो आप सब लोगों ने बहुत सी देखी होंगी, लेकिन एंथोलॉजी सीरीज आई थिंक सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती होंगी। एंथोलॉजी सीरीज मतलब कि हर एक सीजन के अंदर, हर एक एपिसोड के अंदर अलग अलग स्टोरी देखने को मिलती है। जैसे कि आपने अभी लव डेथ एंड रोबोट सीरीज देखी होगी, व्हाट इफ सीरीज देखी होगी। इसी तरीके की बहुत सी सीरीज इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने आया हूँ, जो कि आपको काफ़ी पसंद आएंगी। और ये पार्ट 1 है, इसके आगे और भी पार्ट्स आएंगे। जहाँ पे हमारी सबसे पहली सीरीज है कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटी। वैसे इसका पूरा नाम कुछ और है, जिसको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। काफी मुश्किल नाम है। ये सीरीज आई थी 2022 में, जिसके हर एक एपिसोड के अंदर आपको एक अलग स्टोरी देखने को मिलती है। बट ये एक फैंटेसी सीरीज है। लव डेथ एंड रोबोट की तरह ये कोई साइंस फिक्शन सीरीज नहीं है। इसके अंदर सुपरनैचुरल चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है, जिसका हर एक एपिसोड मुझे काफी पसंद आया। लेकिन कुछ एपिसोड बहुत ही ज्यादा मुझे पसंद आया, जिसमें सबसे पहला एपिसोड मुझे काफी पसंद आया था। और हाँ, इस सीरीज को देखते हुए आप खाना ना खाएं, क्योंकि बहुत से ऐसे सीन्स इस सीरीज के अंदर आपको मिल जाएंगे जिनको देखते हो आपको उल्टी भी हो सकती है, क्योंकि काफी घिनौने सीन्स भी आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेंगे। बट इस पूरी सीरीज को आप एक हॉरर फैंटेसी सीरीज की तरह समझिए, जिसमें हर एक एपिसोड के अंदर आपको हॉरर और फैंटेसी का एंगल देखने को मिलेगा। मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड सीरीज है। मुझे बहुत पसंद आई थी ये सीरीज, और ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। सीरीज को रेटिंग्स में 7.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। ये सीरीज इससे ज्यादा डिजर्व करती है, लेकिन कुछ एपिसोड इतने अच्छे नहीं है, जिसकी वजह से इसकी रेटिंग 7.0 है। लेकिन कुछ एपिसोड बहुत ज्यादा अच्छे हैं, जिनको आप बड़े ही आराम से 8-9 की रेटिंग्स भी दे सकते हैं। तो इसीलिए मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप इस सीरीज को देखिए। सेकंड सीरीज व्हाट इफ, जो कि MCU की सीरीज है, जिसके अंदर हमें MCU की अलग अलग दुनिया की अलग अलग कहानी देखने को मिलती है। जहां पे आपने MCU के एंड ये मूवी के अंदर देखा होगा कि इन्फिनिटी स्टोन का कितना बड़ा योगदान था, कितने पावरफुल थे, थैनोस कितना शक्तिशाली था। लेकिन इसके अंदर सारी चीजें उल्टी सीधी दिखा दी गई है। मतलब कि इन्फिनिटी स्टोन्स पावरफुल हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा पावरफुल चीज है। थैनोस बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उससे भी ज्यादा शक्तिशाली लोग हैं। थैनोस को मारने में कितनी जान लोगों ने लगा दी, हमारे हीरोज ने लगा दी, आयरन मैन ने सैक्रिफाइस दे दिया। लेकिन इसके अंदर मिनटों में थैनोस भी मर जाता है, कहीं भी कुछ भी हो जाता है। तो इस वजह से ये सीरीज मार्वल फैंस के लिए ट्रीट से कम नहीं है। लेकिन यहाँ पे धोखा ये हुआ है मार्वल फैंस के साथ में कि इसको हिंदी में रिलीज नहीं किया गया। हिंदी में रिलीज करते तो और बड़ी बात होती, लेकिन इंग्लिश में रिलीज किया गया। तो आई थिंक आप लोग इसमें एडजस्ट कर लेंगे। इस सीरीज को आप देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। इस सीरीज को रेटिंग्स में 7.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है सीक्रेट लेवल, जो आई है 2024 में, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है अलग अलग गेम्स की। इस पूरी सीरीज के आई थिंक मैं एग्जैक्ट एपिसोड भूल रहा हूँ, लेकिन आई थिंक 14 एपिसोड्स आए हैं, जिनके अंदर हर एक एपिसोड के अंदर एक अलग गेम की कहानी देखने को मिलती है। इस सीरीज को देखने का जो सबसे बड़ा रीजन है, वो अगर मैं आपको बताऊं तो वो है गॉड लेवल एक्शन। लिटरली इसके अंदर गॉड लेवल एक्शंस देखने को मिलते हैं, जिनको देख के एकदम दिल खुश हो जाता है। अगर आपको एक्शंस देखना पसंद है तो। बाकी जिन लोगों को गेम्स बहुत पसंद है, जिन लोगों ने बहुत सी गेम्स खेल रखी है, उनके लिए ये सीरीज एक ट्रीट की तरह है। लेकिन कुछ एपिसोड, क्योंकि मैंने उनमें से मेजॉरिटी गेम्स नहीं खेल रखे हैं, इसमें से कुछ एपिसोड मुझको बिल्कुल यूजलेस लगे, जो कि आई थिंक इसलिए भी हो सकता है कि मैंने उन गेम्स को नहीं खेला है, और हो सकता है जिन लोगों ने खेला उनको वो एपिसोड्स काफी पसंद आए हों। लेकिन फिर भी चाहे आपने खेले हो ना खेले हो, ये सीरीज आपको काफी पसंद आएगी। और इस सीरीज के एपिसोड्स 20 मिनट्स के अंदर है, सारे के सारे एपिसोड 20 मिनट के अंदर है। कुछ एपिसोड तो सिर्फ 9 मिनट के हैं, तो बड़े आराम से आप पूरी सीरीज कंप्लीट कर सकते हैं। इस सीरीज को आप हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर देख सकते हैं। इस सीरीज को रेटिंग्स में 7.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है अमेरिकन हॉरर स्टोरी, जो सीरीज आई थी 2011 में, और इसके अभी तक 12 सीजन आ चुके हैं। आप खुद सोचिए, 12 सीजन आ चुके हैं, जहाँ पे हमें हर एक सीजन के अंदर एक अलग स्टोरी देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको हर एपिसोड के अंदर एक अलग स्टोरी नहीं, हर सीजन के अंदर एक अलग स्टोरी देखने को मिलेगी। लेकिन जो एक्टर्स पहले सीजन के अंदर थे, वही सेकंड सीजन के अंदर आते हैं, बट उनका रोल बदल जाता है, स्टोरी बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है। ये काफी यूनिक वे में इस सीरीज को प्रेजेंट किया गया कि एक्टर वही रहते हैं, खाली स्टोरी, कैरेक्टर्स ये सब बदल जाते हैं। और इस सीरीज का पहला सीजन बहुत कमाल का है। लेकिन धीरे धीरे जब सीरीज बड़ी होती है ना, तो कुछ एपिसोड्स इतने अच्छे नहीं रहते। इसी वजह से इनिशियल जो सीजन है वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन जो आगे के हैं वो इतने अच्छे नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि वो बहुत ज्यादा खराब है, अच्छे हैं, लेकिन उस लेवल के नहीं है। लेकिन फिर भी ओवरऑल ये सीरीज आपको काफी पसंद आएगी, जहाँ पे हमें हॉरर स्टोरीज देखने को मिलती है बहुत सारी हर एक सीजन के अंदर, और आपको ये सभी हॉरर स्टोरी काफी पसंद आएंगी। आप इस सीरीज को अनफॉर्चुनेटली सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही देख सकते हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। इस सीरीज को रेटिंग्स में 7.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। और इस सीरीज
को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। अगर आपको हॉरर स्टोरीज देखना पसंद है, वो भी अलग अलग जॉनरा की हॉरर स्टोरीज। आप सोचेंगे हॉरर में कौन सा जॉनरा होता है, इसके अंदर मल्टीपल जॉनरास की हॉरर स्टोरीज दिखाई गई जहाँ पे बहुत अजीबोगरीब भयानक क्रीपी चीजें होती रहती हैं। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप हॉरर स्टोरी देखना चाहते हैं तो इसको जरूर देखिए। नेक्स्ट सीरीज है अमेरिकन क्राइम स्टोरी। नाम सुनने में आपको सेम लग रहा होगा, एक्चुअली यहाँ पे पहले जो इसके प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने अमेरिकन हॉरर स्टोरी को प्रोड्यूस किया, वो अमेरिकन क्राइम स्टोरी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जहाँ पे दोनों सेम ही है। खाली यहाँ पे अंतर दोनों में ये है कि एक के अंदर हॉरर स्टोरी दिखाई गई, एक के अंदर क्राइम स्टोरी दिखाई गई, लेकिन दोनों का डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। जहाँ पे हमें इस सीरीज यानी कि अमेरिकन क्राइम स्टोरी के अंदर अमेरिका की फेमस क्राइम्स के बारे में बताया गया है। बड़े बड़े वहाँ पे जो बड़े बड़े अपराध हुए थे जिनके बारे में बहुत चर्चा हुई थी, उन सभी को एक एक करके इन सभी सीजन्स के अंदर दिखाया गया। इसके अभी तक 3 सीजन्स आए हैं और तीनों ही सीजन काफी अच्छे हैं। आपको बहुत पसंद आएगा हर एक सीजन, और उनकी मिस्ट्री भी आपको काफी पसंद आएगी कि आखिर इन क्राइम्स को कर कौन रहा है। ये सीरीज भी अनफॉर्चुनेटली इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। इस सीरीज को रेटिंग्स में 8.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है लव डेथ एंड रोबोट, मेरी वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट सीरीज, जिसकी वजह से मुझे पता चला कि एंथोलॉजी सीरीज क्या होती है, और आप में से मेजॉरिटी लोगों को इसी सीरीज की वजह से एंथोलॉजी सीरीज के बारे में भी पता लगा होगा। ये सीरीज 2019 में आई थी। इसके अभी तक 3 सीजन आ चुके हैं। उसका सबसे बेस्ट सीजन 1 था, उसके बाद सीजन 2 था, उसके बाद सीजन 3 जो कि इतना कुछ खास नहीं था। मतलब सबसे पहले सीजन 1, फिर सीजन 2, फिर सीजन 3। तो जिन लोगों ने अभी तक इसका एक भी सीजन नहीं देखा उनको तो सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। आप इस सीरीज को सीजन 1 से शुरू कीजिए। सबसे अच्छी बात है कि ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसके अंदर आपको स्पेस की, साइंस फिक्शन की, इधर उधर की बहुत सारी दुनिया की कहानी देखने को मिलती है। जितने भी तरह के आपने अभी तक एनिमेशन देखे होंगे ना, सारे एनिमेशन इसी एक सीरीज के अंदर देखने को मिलते हैं। ये एक एडिक्शन की तरह, जैसे ही आप इसके सीजन 1 का पहला एपिसोड देखेंगे आप मजबूर हो जाएंगे पूरे सीरीज को कंप्लीट करने के लिए। बहुत अच्छी सीरीज है, हाईली रिकमेंड करूंगा। इस सीरीज को आप हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस सीरीज को रेटिंग्स में 8.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। फर्स्ट सीरीज है ब्लैक मिरर, जो आई थी 2011 में। निकालो। क्या कर रहे हो तुम लोग? ओह थैंक गॉड, अब शांति मिली। 1 मिनट, मैं सोच सकती हूँ। मैं अपना दिमाग इस्तेमाल कर सकती हूँ। तुम ठीक हो? ओके, कर सकती है। मैं वापस से लिमिटर ऑन करती हूँ। हाथ मत लगाना मुझे साली। नहीं, छोड़ो उसे। हाँ हट साली। हाँ ठीक है, सुन लिया। जिसके अभी तक 6 सीजन्स आ गए हैं, और मेजॉरिटी सीरीज की तरह इसके इनिशियल सीजन्स बहुत ज्यादा अच्छे, बहुत ज्यादा पागलपन से भरे हुए हैं। इसके अंदर आपको साइंस फिक्शन की दुनिया देखने को मिलती है, अलग अलग चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि आपको लव डेथ एंड रोबोट के अंदर देखने को मिलती है। बट यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे लाइव एक्शन चीजें दिखाई गई हैं, एनिमेशन स्टाइल नहीं दिखाया गया। और इस सीरीज के इनिशियल एपिसोड बहुत ज्यादा क्रेजी हैं, बहुत सारी कमाल की चीजें होती हैं। हाँ, लेकिन फैमिली के साथ नहीं देख सकते क्योंकि एडल्ट चीजें, गाली गलौज, हर तरीके की चीजें आपको इस सीजन के अंदर देखने को मिलेंगी। हर एक एपिसोड के अंदर एक अलग स्टोरी देखने को मिलेगी, जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आती है। मैं इसके हर एक सीजन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता था, लेकिन 6 सीजन ने इतना कुछ ज्यादा खास डिलीवर किया नहीं, जो कि आई थिंक 2024 में ही आया था। लेकिन फिर भी ठीक ठाक था, लेकिन इनिशियल सीजन बहुत ज्यादा अच्छे थे। इस सीरीज को भी आप हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस सीरीज को रेटिंग्स में 8.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। मैं जल्दी इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगा, और आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।